विंटर आते ही क्या आपके जॉइंट्स लॉक हो जाते हैं? सुबह उठते ही आपके घुटनों, आपकी उंगलियों या बैक में स्टिफनेस हो जाती है और लोग कहते हैं ठंड का असर है, बर्दाश्त करो। लेकिन सवाल ये है, क्या आर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द सिर्फ बर्दाश्त करने वाली चीज है या फिर इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन प्लस होप भी देने वाली हूँ। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू विमेन वेलनेस बाय डॉक्टर हिरा। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट और इंफॉर्मेशनल होने वाली है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। वीडियो को अपनी मदर और अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है विंटर आर्थराइटिस, यानी कि विंटर में आर्थराइटिस क्यों ज़्यादा हो जाता है। आर्थराइटिस का मतलब होता है जॉइंट इन्फ्लेमेशन, और विंटर में ये ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि कोल्ड वेदर जॉइंट की टिश्यू टाइट हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाती है, एंड साइनोवियल फ्लूइड जो जॉइंट को लुब्रिकेट करता है वो थिक हो जाता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? पेन, स्टिफनेस और मूवमेंट डिफिकल्ट हो जाती है। सिंपल एग्जांपल, जैसे ठंड में इंजन ऑयल थिक हो जाता है, वैसे ही जॉइंट्स भी ठंड में स्लो हो जाते हैं। अब यहाँ पर इसकी कुछ कॉमन सिम्टम्स की बात करते हैं। विंटर आर्थराइटिस की सिम्टम हर पर्सन में थोड़ी डिफरेंट हो सकती हैं, जैसे कि मॉर्निंग स्टिफनेस होना, ये 30 से 60 मिनट तक होता है। इसके अलावा आपके घुटनों और आपके उंगलियों में भी दर्द होना, जॉइंट से क्रैक की आवाज आना, चलने में मुश्किल होना, थकन और लो एनर्जी, और इसके साथ डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन भी देखा जाता है पेन की वजह से। तो एक आंटी जो मेरे पास आई थी, मुझे कहती, बेटा मैं सिर्फ 45 की हूँ लेकिन सुबह उठ के लगता है 70 की हो गई हूँ। अगर आप भी ऐसा फील करती हैं, यू आर नॉट वीक, आपका बॉडी सिग्नल दे रहा है। देखिए, सिम्टम आपको डराने के लिए नहीं होते, सिम्टम आपको गाइड करने के लिए होते हैं। जिस दिन आप पेन को समझ गई, उस दिन आप कंट्रोल की तरफ चल पड़ी। अब यहाँ पर कुछ विंटर आर्थराइटिस की कॉजेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले कोल्ड वेदर एंड लो टेम्परेचर। विंटर में टेम्परेचर गिरता है, जॉइंट्स तक ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, साइनोवियल फ्लूइड थिक हो जाता है, इससे जॉइंट टाइट, स्टिफ और पेनफुल हो जाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे फ्रिज में रखा हुआ घी जम जाता है, वैसे ही ठंड में जॉइंट्स जाम फील करते हैं। कोल्ड वेदर प्रॉब्लम नहीं, लैक ऑफ वार्मथ प्रॉब्लम है। जिस दिन आप जॉइंट को गर्म रखना सीख गई, आधा पेन वही खत्म हो जाए। इसके अलावा विटामिन डी डेफिशिएंसी मोस्ट कॉमन कॉज। विंटर में सन एक्सपोजर कम हो जाता है, विटामिन डी लेवल ड्रॉप हो जाते हैं। विटामिन डी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है। डेफिशिएंसी की वजह से बोन पेन, जॉइंट वीकनेस और फटीग हो जाती है। इसके अलावा लेस मूवमेंट यानी सेडेंटरी लाइफस्टाइल। विंटर में लोग ज्यादा टाइम बेड या सोफे पर एक्सरसाइज स्किप, फिर वॉकिंग कम, इससे जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं, मसल्स वीक हो जाते हैं, पेन और ज्यादा फील होता है। जो कहते हैं पेन है इसलिए मूव नहीं करती, एक्चुअली मूव ना करने से पेन डबल हो जाता है। मूवमेंट दर्द का दुश्मन नहीं, मूवमेंट ही मेडिसिन है। फिर इसके अलावा ओबेसिटी यानी कि एक्स्ट्रा वेट। एक्स्ट्रा वेट का मतलब आपके घुटने और आपके हिप्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर, कार्टिलेज जल्दी वेयर होती है। विंटर में वेट और ज्यादा बढ़ता है ड्यू टू हैवी फूड एंड लेस एक्टिविटी। एग्जाम्पल, 5 kg एक्स्ट्रा वेट आपके घुटनों पर जैसे कि 20 किलो प्रेशर पड़ता है। तो वेट कम करना फिगर के लिए नहीं, आपके पेन फ्री चलने के लिए होता है। इसके अलावा ओल्ड इंजरीज एंड जॉइंट डैमेज, पुरानी चोट, फ्रैक्चर एंड लिगामेंट इंजरी विंटर में ज्यादा रिएक्ट करती है। ठंड नर्वस को सेंसिटिव बना देती है। ओल्ड इंजरी वीक पॉइंट होता है, लेकिन वीक पॉइंट का मतलब वीक लाइफ नहीं। इसके अलावा इन्फ्लामेशन, अगर ऑलरेडी र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट, तो विंटर में फ्लेयर अप ज्यादा, स्वेलिंग और रेडनेस। इसके अलावा कोल्ड वेदर इन्फ्लामेशन को ट्रिगर करता है। देखें, डिजीज का फ्लेयर आना फेलियर नहीं, ये सिर्फ रिमाइंडर होता है कि केयर डबल करनी है। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस,
स्पेशली विमेन में। मेनोपॉज, पीसीओएस या थायराइड इशू, हार्मोनल इम्बैलेंस से बोन डेंसिटी कम होती है, जॉइंट लुब्रिकेशन कम होती है। इसके अलावा स्ट्रेस एंड पुअर स्लीप। स्ट्रेस इन्फ्लामेशन बढ़ाता है, पेन परसेप्शन को स्ट्रॉन्ग करता है। पुअर स्लीप बॉडी रिपेयर प्रोसेस स्लो। जिस दिन टेंशन ज़्यादा हो उसी दिन पेन भी ज़्यादा होता है। पेन सिर्फ जॉइंट्स में नहीं होता, कभी कभी दर्द दिमाग का थका होना होता है। एक बात याद रखें, विंटर आर्थराइटिस एक ही वजह से नहीं होता, ये बॉडी के मल्टीपल सिग्नल्स का रिजल्ट होता है। जब आप कॉजेस को समझ लेती हैं तब आप पेन से ऊपर उठ जाती हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की बात कर रही हूँ जो कि जनरल गाइडेंस है, डॉक्टर से कंसल्ट जरूरी है। सबसे पहले रेस्ट ऑफ। कोल्ड वेदर में पेन, रेस्ट से पेन बढ़ता है, मूवमेंट से रिलीफ। ब्रायोनिया, ज्यादा मूवमेंट से पेन, पेशेंट जो होती है वो रेस्ट प्रेफर करता है। ड्राई जॉइंट्स पेन। इसके अलावा क्लियरिया कार्ड, ओवरवेट पेशेंट्स होती हैं जो। इसके अलावा कोल्ड सेंसिटिविटी, वीक बोन्स। फिर हमारे पास है रूटा, लिगामेंट्स और टेंडन्स पेन। इसके अलावा ओल्ड इंजरी के बाद पेन। एक बात याद रखिएगा, होम्योपैथी बॉडी को हील करती है, सिर्फ पेन सप्रेस नहीं करती। इसके अलावा अब मैं यहाँ पर कुछ नेचुरल एंड लाइफस्टाइल टिप्स की बात कर रही हूँ। वार्म इज मेडिसिन। आपने वुलन सॉक्स पहननी है, जॉइंट वार्मर्स और इसके साथ लूक वार्म शॉवर लेना है। इसके अलावा जेंटल एक्सरसाइज यानी कि नी रोटेशन, फिंगर स्ट्रेचिंग और इसके साथ स्लो वॉक। इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लेनी है, जैसे कि हल्दी वाला दूध हो गया, इसके अलावा ओमेगा 3 हो और इसके साथ विटामिन डी यानी कि सनलाइट। इसके साथ आपने अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, जैसे कि डीप ब्रीथिंग और इसके साथ 10 मिनट सेल्फ केयर। देखें, सेल्फ केयर लग्जरी नहीं होती, सेल्फ केयर जो होती है वो ट्रीटमेंट होती है। देखें, जोड़ों का दर्द जो होता है इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ रुक गई। आर्थराइटिस का मतलब है लाइफ को थोड़ा स्मार्टर तरीके से जीना। तो व्यूअर्स, अगर आज आप पेन में हैं तो इसका मतलब ये नहीं आप वीक हैं, आपकी बॉडी आपसे बात कर रही है। विंटर आर्थराइटिस परमानेंट पनिशमेंट नहीं, ये एक टेम्परेरी चैलेंज है। आज आप एक छोटी सी वॉक करेंगी, कल पेन थोड़ा कम होगा और परसों आप खुद कहेंगी मैं अपने जॉइंट से स्ट्रॉन्ग हूँ। अपनी हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि जब आप हेल्दी होती हैं तभी आप अपनी फैमिली का ख्याल भी अच्छी तरह रख सकती हैं। यू डिजर्व अ पेन फ्री कॉन्फिडेंट लाइफ। और हाँ, ठंड से मत डरिए, नॉलेज से जीतिए। तो व्यूअर्स, अगर आप आर्थराइटिस की टाइप्स के बारे में जानना चाहती हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए। गाउटी आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस या फिर र्यूमाटॉइड आर्थराइटिस। वीडियो को अपनी फ्रेंड, अपनी मदर और अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नई वीडियो, नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।